गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स इफेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। यूनिवर्स का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, हमारे थॉट्स को कैसे पड़ता है, और न्यूटन थर्ड लॉ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप जब कुछ सोचते हो तो वो जो आप सोचते हो वो इन्वायरमेंट के अंदर जाता है। आप वाइब्रेशन के रूप में जाता है। तो आप जो सोचते हो, जो चीज़ बोलते हो, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, बल्कि आप जो बोलते हो वो एग्जिस्ट करता है। और आप चाहो तो वो चीज़ें आप रिट्रीव भी कर सकते हो। मतलब आपने जो बोला है, हम चाहे तो उस बात को मशीन के थ्रू इतनी साइंटिस्ट डेवलप हो गया कि उस चीज़ को हम क्या बोला उसने, उस चीज़ को हम कैच भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तब सवाल पैदा ये होता है कि यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स का इफ़ेक्ट हमारे थॉट के ऊपर क्या पड़ता है, और जो हम सोचते हैं यूनिवर्स उसको कैसे रिसीव करता है, और न्यूटन थर्ड लॉ कैसे काम करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ सोचते हैं वो यूनिवर्स के अंदर जाता है, ये सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। फिर न्यूटन थर्ड लॉ कैसे काम करता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल कैंसर से डरता था और उसके आसपास या फिर कैंसर के पेशेंट को देखा तो वो बहुत ही उसकी जो डेथ होती है बहुत ही भयानक होती है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या हुआ, वो सोचता रहा कि भगवान न करे मेरे को कभी कैंसर हो, मेरे को कैंसर नहीं हो। तो वो बार बार इस चीज़ को बोलते रहता था कि मेरे को कैंसर नहीं हो, मेरे को कैंसर नहीं हो, क्योंकि वो लोगों को देख चुका था। तो जो लोगों को देख चुका था कि मेरे को कैंसर नहीं हो, वो बार बार इस चीज़ को बोलता था और उसके मेमोरी में था वो चीज़ें। तो वो जो थिंकिंग सोच रहा था इस तरह का बार बार डे टू डे, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर गया। लेकिन यूनिवर्स यूनिवर्स के पास वो मैटर पहुंचा, और यूनिवर्स कभी भी निगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे इसमें यह है कि मेरे को कैंसर नहीं होना चाहिए, मेरे को कैंसर भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं वर्ड निगेटिव हुआ। मीन्स निगेटिव जो वर्ड होता है वो यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करता है, और उस व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद कैंसर हो गया। तो जितने भी चीज़ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जिस सेंटेंस में नेगेटिव है, उस सेंटेंस में जो नेगेटिव है यूनिवर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो चीज़ें सामने रिजल्ट आ जाता है। यानी हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है, और नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो बोलते हैं वो चीज़ हमारे पास ही उल्टा वापस लौट के आता है। यानी यहीं पर न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। यदि हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोचें, अच्छे विचार दें, यदि कोई बीमार है, यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है, यदि हम उसके बारे में अच्छी सोचें कि भगवान उसकी भला करे, वो अच्छे पद की प्राप्ति हो, तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो हमारे लिए भी जब हम किसी के लिए पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्योर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, वो यूनिवर्स देती है। क्योंकि हम किसी के लिए अच्छी चीज़ सोचते हैं तो वो हमें यूनिवर्स भी अच्छी चीज़ें देती है, और यदि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो यूनिवर्स भी हमें बुरा चीज़ देती है।
इसलिए जो भी हम बोलते हैं वो यूनिवर्स के अंदर जाता है। आप देखते होंगे कि जो हम सोचते हैं जनरली 90% ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, 90% लोग अपने कैरियर में जो कैरियर को चूज़ करता है वो चीज़ नहीं बन पाता है, कुछ और बनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ें बननी है, सपोज करो प्रोफेसर या साइंटिस्ट या डॉक्टर, जो भी चीज़ वो बनना चाहता था, वो उसकी सोच में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आना शुरू हो गया कि पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो निगेटिव चीज़ें आई है तो वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है जो आपका डिटर्मिनेशन था वो ब्रेक हो रहा है, और जो आप नेगेटिव सोचते हो वो भी यूनिवर्स में जा रहा है। तो जो आप पॉजिटिव सोचे थे तो कभी कभी नेगेटिव सोच लेते हो, उसके पीछे नेगेटिव सोच रहे हो, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से 90% लोग जो चीज़ चूज़ करते हैं अपने लाइफ में कैरियर को, वो नहीं बन पाते हैं, और जो उसकी मनपसंद की जॉब होती है, जो करना चाहता था, वो नहीं बनने के कारण कोई और जॉब करता है, जिसके कारण से वो सही ढंग से और मन से जॉब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मन के लायक वो जॉब नहीं था। इसलिए इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, यदि आप कोई चीज़ डिटरमाइन करते हो कि मुझे ये चीज़ें बनना है, ये चीज़ें करनी है, तो एक फोकस रखो, उस टारगेट को फोकस रखो, उस टारगेट पे फोकस करो। पीछे बाकी उसके बारे में कि पता नहीं कर पाएंगे, टारगेट अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। आप उस टारगेट पे फोकस रखो अपने आप को, और उसके अनुसार से काम करना शुरू करो। इन्वायरमेंट के अंदर बोलो कि मैं ये चीज़ बनूंगा, मैं बन चुका हूँ, तो वो जो है आपके अंदर आपके अंदर वो सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देगा। यूनिवर्स आपके फेवर में वो चीज़ें करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जो हम करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो तो सोच लेते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन बीच में नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, नेगेटिव चीज़ें बोलना शुरू कर देता है, तो हम जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि 90% लोग, 90 to 95% लोग जो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता है। और इसके पीछे का कारण है हमारी सोच कहीं न कहीं डगमगाने लगता है। हमने जो फोकस किया था जिस चीज़ के लिए, उसमें कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट्स आने लगता है, नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, जिसके कारण से हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, और ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इसलिए हम जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें, और जिस चीज़ पे फोकस करते हैं उसी फोकस पे हम उसी फोकस को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। और जो चीज़ हम सोचते हैं, जो चीज़ हम किसी के लिए करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, वो चीज़ हमें वापस रिटर्न होके मिलता है। न्यूटन थर्ड लॉ जरूर काम करता है। आप जैसा, सपोज करो, एक फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक बॉल लेते हो, ब्लैक बॉल लेते हो, यदि आप ब्लैक बॉल को दीवार पे फेंकोगे तो आपको रिटर्न में ब्लैक बॉल ही मिलेगा। यदि वाइट बॉल फेंकोगे तो आपको रिटर्न में वाइट बॉल ही मिलेगा। तो जिस तरह से आप किसी के बारे में सोचते हो, जिस तरह से आप किसी के बारे में बोलते हो, आपको वो चीज़ें फर्स्ट आपको ही मिलता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में लाइफ में निगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो
चीज़ें सबसे पहले मेरे सामने आता है। और यही यही है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्स यहाँ से ही इफेक्ट करना शुरू कर देता है, और यहीं पे न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। उम्मीद करते हैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अपनी कैरियर को बनाने में जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसका आप कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। और सभी के लिए अच्छे सोचें, मन में अच्छे भाव रखें, और वो चीज़ें आपको रिटर्न होके मिलेगा जो कि न्यूटन थर्ड लॉ का काम करता है यूनिवर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।